नमस्कार। एलबीएस स्कूल एलबीएस ओलंपियाड एग्जाम का आयोजन करने जा रही है और इस ओलंपियाड एग्जाम के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। तो मैं इसके जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है उसके बारे में आज आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस एग्जाम के अंदर कक्षा 3 से लेकर कक्षा 10 तक के विद्यार्थी शामिल होंगे और इस एग्जाम में कुल 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप और कैश प्राइजेस इसके अंदर रखे गए हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री रहेगा, इसका कोई भी चार्ज संस्था की तरफ से नहीं लिया जाएगा। तो मैं आपको प्रोसेस बताता हूं किस प्रकार से आपको ओलंपियाड के लिए रजिस्टर्ड होना है। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाके आपको टाइप करना है lbsolympiad.in। जैसे ही आप lbsolympiad.in डालोगे उसके बाद सर्च के बटन पे जाओगे तो आपको ये सरफेस दिखाई देगा। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, इस lbsolympiad.in पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आप डायरेक्ट जो एलबीएस की ओलंपियाड की जो साइट है वहां पर आप पहुंच जाओगे। यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, जो भी बच्चा रजिस्टर्ड करना चाहता है, इस ओलंपियाड में भाग लेना चाहता है, उसको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने हैं पेरेंट्स के। और ये वो नंबर होने चाहिए जिससे ओलंपियाड की जो भी डिटेल्स है वो आप तक पहुंच सके, चाहे वो एडमिट कार्ड की हो, चाहे वो रिजल्ट की हो, चाहे रजिस्ट्रेशन सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, उसकी डिटेल हो, वो पूरी इस नंबर पे जाएगी। जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचोगे उसके बाद आपको सेंड के बटन पर क्लिक करना है नंबर डालने के बाद में, और उसके बाद एक ओटीपी आएगी आपके नंबर पर, जो भी नंबर आपने डाले हैं उस ओटीपी को यहाँ आपको डालना है और वेरीफाई ओटीपी आपको करना है। जैसे ओटीपी वेरीफाई हो जाएगी उसके बाद में ये फेस ओपन होगा जिसके अंदर एक बेसिक डिटेल्स आप लोगों को डालनी है। जो भी बच्चा एग्जाम दे रहा है उसकी डिटेल आप लोगों को डालनी है। इसके अंदर स्टूडेंट नेम, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जो आपने स्टार्टिंग में जो नंबर डाले थे वो ये साइट ऑटोमेटिक यहाँ से ले लेगी इसमें। इसके अलावा आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर दे सकते हो दूसरे। मेल आईडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, यदि हो अवेलेबल तो आप डाल सकते हो, वरना कोई रिक्वायरमेंट नहीं इस चीज की। करंट स्कूल, जिस स्कूल में आप प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हो उसका नाम आपको यहाँ पे डालना है। करंट क्लास, जिस क्लास के अंदर आप लोग पढ़ रहे हो वो डालनी है इसके अंदर। एड्रेस डालना है, पिन कोड डालना है, स्टेट डालना है और डिस्ट्रिक्ट डालना है। ये इजी स्टेप्स हैं इसके। जैसे आप ये डालने के बाद आप इसमें सेव और नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखाई देने लगेगी जिसके अंदर 2 फेज हमने ओलंपियाड के अंदर किए हैं। पहला फेज है वो 18 जनवरी को है, दूसरा फेज है वो 25 जनवरी को है। 18 जनवरी के अंदर कक्षा 3 से 7 के विद्यार्थी भाग लेंगे और जो 25 जनवरी को एग्जाम होना है उसमें कक्षा 8 से 10 के विद्यार्थी भाग लेंगे। तो जिस क्लास के अंदर बच्चा है उस हिसाब से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद में आपको ये शो होना लगेगा जिसके अंदर रेफरल सोर्सेज या आपने सोर्सेज कहाँ से प्रोवाइड किए, न्यूज़पेपर से प्रोवाइड किया है, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, वो आप डाल सकते हो। एग्जाम मोड डालना आपको, एग्जाम मोड अपना जो ओलंपियाड का है वो पूरा ऑफलाइन रहेगा। एग्जाम स्टेट डालना है, सिलेक्ट एग्जाम सिटी डालना है। अब आपको बता दूं जो भी ओलंपियाड एग्जाम फेज फर्स्ट और फेज सेकंड है वो पूरा एलबीएस कैंपस के अंदर सीकर के अंदर ही होने वाला है। बाहर कहीं भी इसका हमने सेंटर नहीं दिया है, ये ओनली एलबीएस कैंपस के अंदर होगा। ये पूरी डिटेल आपको यहाँ आ जाएगी। उसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट पे करने के बाद में ये जब आप वहां तक प्रोसेस पूरा कर दोगे तो आपको ये सक्सेसफुली का यहाँ पे आएगा, कांग्रेचुलेशन योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल। ये आते इसका मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसी के साथ जैसे आप रजिस्टर करोगे टेक्स्ट मैसेज आपके मोबाइल पे आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इस फेज के अंदर आपको देखो एक तो यूआईडी नंबर दिख रहे हैं, ये आपके रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे क्योंकि अगर आप दोबारा एडमिट कार्ड के लिए इसको ओपन करोगे साइट को तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको रिक्वायरमेंट होगा। इसके अंदर इस फेज पे आने के बाद में आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर डिटेल्स है, प्रोफाइल है, यूजर डिटेल्स है, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है। हाँ, बात करता हूँ सिलेबस की। तो इसके अंदर जैसे बच्चा रजिस्टर्ड होगा जिस भी क्लास के लिए तो उसको सिलेबस शो होने लगेगा। जैसे सिलेबस पे क्लिक करेगा, जैसे कोई बच्चा 6वीं का है, 7वीं का, 8वीं का, किसी भी क्लास का बच्चा हो तो उसका सिलेबस वहां दिखाई देने लगेगा उसको। सैंपल पेपर भी हमने डाल रखे हैं जिसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चन है, तो आप वहां से भी आप देख सकते हो। एडमिट कार्ड यहीं से जनरेट होगा, स्कोर कार्ड भी यहीं से जनरेट होगा, तो पूरी चीज यहीं से प्रोवाइड आपको करवाई जाएगी। अब आपको जैसे एडमिट कार्ड निकालना है, एडमिट कार्ड अभी डाले नहीं गए, पूरा सिस्टम होने बाद आपको डेट अनाउंस कर देगी किस टाइम पे आपके एडमिट कार्ड जनरेट हो गए। तो आपको यदि वापस से अपने फॉर्म को देखना है तो आपको यहाँ पे लॉगिन का बटन ऊपर की साइड दिया हुआ है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये फेस दिखाई देने लगेगी स्क्रीन पर, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालने आपको और मोबाइल नंबर डालने। जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे तो यूआईडी नंबर मैं बता रहा था, और मोबाइल नंबर जो आपने स्टार्टिंग के टाइम में रजिस्ट्रेशन के समय डाले थे वो आप यहाँ डालोगे। जैसे आप डाल के लॉगिन करोगे तो आपका वापस फेस ओपन हो जाएगी। अब आगे बात करता हूँ मैं इसमें स्कॉलरशिप
और जो केस अवार्ड है वो क्या क्या है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि कक्षा 6 से जो 10 तक के विद्यार्थी उनके लिए हमने रखा है जो फर्स्ट प्राइज यानी फर्स्ट टॉपर जो आएगा 5100 रुपये और 90% स्कॉलरशिप रखी है। इसी प्रकार सेकंड के लिए 3100 रखी है, थर्ड के लिए हमने 2100 रुपये रखी है। ऐसे हम टोटल टॉप 30 विद्यार्थियों को हम सम्मानित करेंगे, जिसको सर्टिफिकेट और स्मृति चिन्ह वगैरह भी इनको प्रोवाइड किए जाएंगे। और यदि ये बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं अगले साल से तो इनको जो स्कॉलरशिप आपको दिख रही है वो भी दी जाएगी। इसके अलावा खास बात मैं बता देता हूँ कि इस एग्जाम को देने वाले प्रत्येक बच्चे को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसी के साथ साथ यदि वो बच्चा नेक्स्ट ईयर हमारे साथ जुड़ता है तो 10% की स्कॉलरशिप हम ओलंपियाड की तरफ से देंगे। तो जो भी इच्छुक है एलबीएस से जुड़ने के लिए वो बच्चे इस ओलंपियाड एग्जाम को जरूर इसका फॉर्म भरें, जिससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि मैं अभी किस स्तर पर चल रहा हूँ। क्योंकि जनवरी में आते आते लगभग स्कूलों का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है, तो 100% का हमने इसके अंदर जो सिलेबस है वो रखा है। यानी एनसीईआरटी बुक का जो 100% सिलेबस है उसके अंदर से ये जैसे गणित, अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान इनका सिलेबस आएगा। ये आपको क्वेश्चंस वगैरह दिखाई दे रहे हैं, टोटल 100 क्वेश्चंस हो गए पेपर के अंदर। इनका डिवाइडेशन आपको दिखाई दे रहा है, जैसे गणित के 20, अंग्रेजी के 15, हिंदी के 15, विज्ञान के 15, सामान्य ज्ञान के 10, रीजनिंग के 10, मानसिक क्षमता के 10, कंप्यूटर ज्ञान के 5। इस प्रकार से टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। यदि एक क्वेश्चन आपका गलत होता है, रॉन्ग ऑप्शन आप भरते हो, तो उसका 1 नंबर नेगेटिव डिडक्ट किया जाएगा। इसी के साथ पूरा पेपर एमसीक्यू होगा। तो आप जैसे कि देख पा रहे हो पूरा ओलंपियाड के बारे में मैं बता चुका हूँ, इसके अंदर क्या क्या सिलेबस आएगा, किस प्रकार से आप रजिस्टर कर सकते हो। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा जो एलबीएस स्कूल है, एलबीएस स्कूल पिछले 27 साल से रेगुलर रन कर रहा है। इसके अंदर जो एलबीएस स्कूल का जो मेन कैंपस है ये क्लास नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक है, जो साइंस, आर्ट्स और एग्रीकल्चर स्ट्रीम्स के अंदर चल रहा है। इसी के साथ संस्था ने इस बार एलबीएस किड्स वैली अपनी नई जो यूनिट है वो बनाई है, जिसमें क्लास नर्सरी से लेकर 6 तक के बच्चे एक बढ़िया फैसिलिटी के साथ यहाँ पे पढ़ रहे हैं। पूरा एसी कैंपस है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा जो भी अभिभावक एलबीएस से जुड़ना चाहते हैं या एलबीएस का जो ओलंपियाड देना चाहते हैं वो रजिस्टर्ड जरूर करें, जिससे आपके बच्चे का भी लेवल का पता लगे कि मेरा बच्चा कहाँ सर्वाइव कर रहा है। धन्यवाद।